हम सब बजरंगबली की पूजा करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप केवल एक भक्त मानते हैं वो असल में ब्रह्मांड का सबसे भयंकर विनाशक है। जी हाँ, हनुमान जी राम के भक्त बाद में हैं, वो स्वयं महादेव पहले हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जो शिव अपने तीसरे नेत्र से पल भर में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने एक विनम्र वानर का रूप क्यों लिया? आखिर 11वें रुद्र का वो गुप्त रहस्य क्या है जो रामायण सीरियल्स ने आपको कभी नहीं बताया? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे विलन से जिसे हराना भगवान विष्णु के लिए भी लगभग नामुमकिन था, रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो शिव का परम भक्त था और उसे वरदान था कि कोई भी देवता या दानव उसे मार नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु को एक इंसान यानी श्री राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। लेकिन एक इंसान के रूप में विष्णु जी की शक्तियां सीमित थीं। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जिसकी ताकत की कोई सीमा न हो। अब महादेव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वे अपने आराध्य श्री राम की मदद कैसे करें। शिव के 10 रुद्र अवतार पहले से मौजूद थे, लेकिन वो सब केवल विनाशक थे। राम को विनाशक नहीं, एक रक्षक चाहिए था, एक ऐसा साथी जिसमें शक्ति तो ब्रह्मांड की हो लेकिन अहंकार शून्य हो। तब महादेव ने देव सभा में एक चौंका देने वाला फैसला लिया। मैं अपना 11वां रूप प्रकट करूंगा, मैं राजा नहीं सेवक बनूंगा। लेकिन शिव का ये उग्र अंश धरती पर जन्म कैसे लेगा? ये ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि इसे संभालना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। यहीं एंट्री होती है पवन देव की। धरती पर माता अंजना घोर तपस्या कर रही थीं। शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा पवन देव को सौंपी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, जहां से दिव्य खीर प्रकट हुई। एक चील उस खीर को लेकर उड़ी और पवन देव ने हवा का रुख ऐसे मोड़ा कि वो दिव्य अंश सीधे अंजना के हाथों में जा गिरा। और फिर चैत्र पूर्णिमा के दिन एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसकी चमक से सूरज भी फीका पड़ गया। 11वें रुद्र का जन्म हो चुका था। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, शिव ने 11वां अवतार ही क्यों लिया, 10वां या 12वां क्यों नहीं? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, यानी 10 इंद्रियां। और इन 10 इंद्रियों का राजा होता है हमारा मन, जो 11वां है। रावण के 10 सिर इन 10 बेलगाम इंद्रियों के प्रतीक थे। उस 10 सिर वाले अहंकार को कुचलने के लिए शिव को 11वां रुद्र बनना पड़ा, यानी वो जिसने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया हो। इसीलिए जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, डर आपको घेर लेता है या एंजाइटी होती है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते ही आप अपने अंदर सोए हुए उसी 11वें रुद्र को जगा रहे होते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि जब अनंत शक्ति और सच्ची भक्ति एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस 11वें रुद्र की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो कॉस्मिक मोक्ष को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।